जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है? आई एम श्योर कि ठीक ठाक जा रहा होगा। और अब तक आपने अपने आप को ट्रेनिंग दे ली होगी कि आपने सहरी कैसे लेनी है। पहले कुछ एक हफ़्ता ज़रा बंदा सोचता रहता है कि किस तरह से खाना है, क्या चीज़ किस चीज़ ने तंग किया, किस चीज़ को इतदाल के साथ करना है। एंड आई एम श्योर कि आप इस प्रोग्राम को भी देख रहे होंगे, हमारे माहिरीन की राय को भी सुन रहे होंगे। और मैं आज आते हुए कार में सोच रही थी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको बार बार कह रहा है कि प्लीज़ अपनी सहर और अपनी जो है इफ्तारी उसको इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक कीजिए, यानी कि इतदाल पसंदी से। और कोशिश करें कि इस दफ़ा एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस करें ताकि वो आगे हमारे फ्यूचर जनरेशन्स में आ जाए कि समोसों और पकौड़ों को ज़रूर रखें रमज़ान में, लेकिन कुछ दिनों में रखें और कुछ दिनों में ना रखें, ताकि आपके बच्चों को भी आगे पता लगे कि हमने हेल्दी डाइट लेनी है। ये अब एक चीज़ है जो ज़रा मुश्किल से स्टार्ट होगी। लोग कहते हैं नहीं जी, पकौड़ों समोसों के बगैर नहीं इफ्तारी होगी, बट दैट्स रॉन्ग, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कि हम अनयूजुअल फूड है, फिर उसके बाद फैटी फूड है, फ्राइड फूड है, स्पाइसी फूड है। सारी चीज़ें जो हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए वो हम रमज़ान के महीने में क्यों करें भाई? सही सही बताएं। तो इसलिए बेहतर यही है कि इन चीज़ों से ज़रा इज्तनाब ही करें और दूर ही रहें। आपकी अपनी सेहत का मामला है। अच्छा नाजरीन, एक हदीस शरीफ है कि पानी की कि पीने की चीज़ जो भी हो, ज़्यादातर पानी होता है, हमेशा बैठ कर पिएँ और ठहर ठहर कर पिएँ। अब इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है कि जो भी चीज़ आप पी रहे हैं या खा रहे हैं उसको रिलैक्स होके खाएं, उसको दिल से खाएं, जिसको कहते हैं ना कि उसकी अफादियत ताकि आपकी बॉडी में हो। जब आप कोई भी चीज़ रिलैक्स होके करते हैं तो उसकी अफादियत आपकी बॉडी को ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी बॉडी ज़्यादा रिसेप्टिव होती है उस चीज़ को। और इसके अलावा एकदम से जो ठहर ठहर के पीने का मतलब ये है कि एकदम से अपने सिस्टम को ओवरलोड ना कर दें। सो बहुत दफ़ा ये होता है कि सहरी हो, इफ्तारी हो, या वैसे भी लोग गट गट करके जल्दी जल्दी अपने सिस्टम के ऊपर बोझ डाल लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक तो ठहर ठहर के पीजिए, सीधे हाथ से खाएं पिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी लिक्विड लेना उसको रूम टेम्परेचर से, यानी अपने स्टमक के टेम्परेचर से फ्रेंडली रखें। मसलन इफ्तारी करते वक्त लोग बहुत बहुत ज़्यादा चिल्ड चीज़ें लेनी शुरू हो जाते हैं या बहुत गर्म यूज़ करते हैं। थोड़ा पानी पिए रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद जो आपने लेना है वो ले लें। और आज हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे गेस्ट डॉक्टर एजाज मंद साहब बैठे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, सबको पता है इस बात का। उनसे आपके क्वेश्चंस होंगे, लाइव क्वेश्चनिंग होगी, जो आप पूछना चाहें आप इनसे यहाँ इस प्रोग्राम के तवसत से पूछ सकते हैं। तो चलें चल के उनसे गपशप करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल अस्सलाम, चाल है अल्लाह का आपके? शुक्र। अब कैसे जा रहे हैं रोज़े? ठीक जा रहे रोज़े हैं? ठीक जा रहे हैं अच्छा। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जब हमने आपका पहला प्रोग्राम किया तो उसके बाद हमें बहुत सारी ईमेल्स आई, जी और वो मैंने लिख ली हैं कि मैं आपसे वो सवालात कर जी लूँ, इस वजह से आपको फिर से तकलीफ़ दी कि जो लोग सफ़र में होते हैं या वेयर देर इज़ नो टॉयलेट अवेलेबल, या उनकी मनपसंद टॉयलेट नहीं होता, तो वो लोग अमूमन एक इसको यूरिन को रोक लेते हैं कि जी हम अभी नहीं, अभी नहीं। सफ़र में ये होता है अमूमन। तो व्हाट डू यू थिंक, उसका कोई रिप्रकशन है? एक तो ये कि सफ़र में जाना है तो पहले घर से आप यूरिनेट करके जाएं, ठीक है। ताकि आपको सफ़र में कम से कम ठीक। ये इसकी दुश्वारी हो। और हम्म। पानी बहुत ज़्यादा पी के ना जाएं, हम्म। क्योंकि जितना पानी पिया होगा यूरिन बार बार आएगा। बिल्कुल सही। दूसरा ये कि यूरिन रोकना जो है, जब एक नॉर्मली अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि आपको जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो उसकी सिग्नल्स आने लग जाते हैं जी कि जी अब आपको पेशाब की हाजत है। जी जी जी। और जो जब पेशाब की हाजत हो तो पेशाब के लिए ज़रूर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये फासद मादे हैं जो जिस्म में जमा हैं, और अगर ख़ारिज नहीं होंगे तो उसके मुज़र असरात हो सकते हैं। दूसरा ये कि ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है टू होल्ड मोर यूरिन। ओके। तो उससे ये होता है कि उसके मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कोई यूरिनरी कंप्लेंट्स हैं, जैसे प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया है, दूध बढ़ गया है, या कोई और पेशाब की बिल्कुल। नाली सिकुड़ गई है, वो लोग अगर अपना यूरिन रोक लेंगे तो वो कंप्लीट रिटेंशन में भी जा सकते हैं कि यूरिन बिल्कुल बंद हो जाता है। कई लोग लंबे सफ़र में ड्राइव कर रहे हैं, वो कहते हैं कोई नहीं हम आगे जाके हाँ यूरिनेट कर बिल्कुल बिल्कुल, लेंगे, इसी उस तरह। पोस्टपोन कर देते हैं। हाँ। तो ये पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। पोस्टपोन नहीं इससे करना बाज़ चाहिए। दफ़ा एक बैठे रहने से एक पोस्चर में पेशेंट को कंप्लीट रिटेंशन हो सकती है, और इस तरह के केसेस हमने देखे हैं कि उन्होंने यूरिन होल्ड किया है और फिर उसके बाद उनका यूरिन बंद हो गया है, और फिर उनको वो कैथीटर के ज़रिए यूरिनेट करना पड़ा है। बच्चों में तो भी ये रिवाज होता है कि बच्चों स्कूल में गए भी हुए ये हैं या रिवाज बेरों। होता है हाँ। सोशल रीजंस की वजह से। हाँ।
लेकिन ये बच्चों को भी अच्छी हैबिट encourage नहीं करना है, चाहिए। ये अच्छी हैबिट नहीं है। प्लस जैसे कि हम अक्सर कहते रहते हैं कि स्कूल जो है अपनी कैंटीन्स को रिवाइज करें, उसमें अच्छा और हेल्दी फूड दें, तो इसी तरह उन्हें अपने स्कूल्स में या पब्लिक एरियाज़ में या जहाँ पे भी लोग होते हैं वहाँ के बाथरूम्स को भी अच्छा करना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो कम से कम इस प्रैक्टिस से तो निजात हासिल करें ना। इसमें अब ये कंप्लेंट अक्सर होती है कि जी फलाना जो बाथरूम बहुत गंदा था, हाँ, या फलाना हॉस्पिटल बहुत गंदा हाँ, था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो शुरू से तो गंदा नहीं होता। हमारी जो इस्तेमाल की हैबिट्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं। जब आप वॉशरूम को इस्तेमाल करें तो आपका ये एक अखलाकी और समाजी फ़र्ज़ है कि आप उसको टिश्यू पेपर के साथ ड्राई करके कंप्लीट क्लीन करके अगले आने वाले के लिए आप स्पिल ना करें पानी इधर उधर, और आप उसको ड्राई छोड़ें। बिल्कुल तो सही आप कह रहे गंदगी हैं। तो वो हर इस्तेमाल के बाद तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए मुमकिन नहीं है कि बाथरूम को साफ करे। बिल्कुल आपने सही बात की और अब बहुत अस्पताल अच्छी के बात की। कॉरिडोर्स में वो छिलके पड़े हैं, या जगह जहाँ लोगों ने चिप्स खा के या कोल्ड ड्रिंक्स पी के बोतलें वहीं छोड़ जाते हैं, पास ही डस्टबिन पड़ा होता है, उसमें डाल दें। तो ये सफाई तो हमारा तो मज़हबी तहुरु शत्रुल ईमान, तो वो उसमें तो जो सफाई तो रखना जो है वो हमारा एक मजहबी फरीज़ा भी है, और एक सोशल और एक कल्चरल हमारी नीड भी है। बिल्कुल, कि तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बाथरूम्स हमारे साफ़ हों। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी है और इस्तेमाल करने वाले पे भी है कि वो अगले आने वाले के लिए उस जगह को साफ़ छोड़ के जाए। सही, बिल्कुल सही आपने कहा। बल्कि अच्छी बात की कि वाकई ये शुरू से ख़राब तो नहीं होते, ये तो हम लोग उसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और वाकई इस्लामिक प्रिंसिपल भी ये है कि अपने दूसरे भाई के लिए ईज़ पैदा करो, ये नहीं कि उनके लिए कोई मुश्किल पैदा करो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज़, तो उसमें असद साहब की हमें ईमेल आई है और वो कहते हैं कि ये बताइए कि उनके अगर किडनी से प्रॉब्लम है तो उनको क्या नमक छोड़ देना चाहिए बिल्कुल ही? अगर तो उनकी किडनीज का फंक्शन कम हो गया है, और जिसको कि हम GFR कहते हैं, हर पेशेंट की क्रेटिनिन से और उसके वेट से हम उसका किडनी फंक्शन का लेवल असेस करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सही। हमारे जो फैमिली फिजिशियंस हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो हर पेशेंट को जिसको किडनी डिजीज़ है उसका लेवल ऑफ किडनी फंक्शन जो है उसको ज़रूर असेस करें। अच्छा ये वाली बात आपकी बहुत अच्छी थी, मैंने कॉन्फ्रेंस में भी आपकी सुनी थी कि वाकई फैमिली फिजिशियंस में भी और इवन हम डाइटिशियंस को भी हम सबको GFR ज़रूर कैलकुलेट कर लेना चाहिए। सो ऑल डॉक्टर्स जो ये सुन रहे हैं, ये अक्सर हमारे GPs के भी फ़ोन आते हैं, वो सुन रहे हैं, उनको GFR कैलकुलेशन पेशेंट की ज़रूरी कर लेनी बड़े चाहिए। सिंपल फार्मूलाज हैं, कैलकुलेटर्स मिलते हैं जिसमें आप कैलकुलेट, क्योंकि उससे सही असेसमेंट होती है कि किसी पेशेंट का किडनी फंक्शन कितना ख़राब हो चुका है। डॉक्टर साहब वो असद का जवाब ज़रा बाद में लेंगे, एक ब्रेक का टाइम है, तो वो सॉल्ट का आपने बताना है, लेकिन ब्रेक के बाद नाजरीन आप भी प्लीज़ ब्रेक ले लें।